हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। जो नर्सिंग ऑफिसर लोग आरआरबी अपकमिंग जो आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। और जितना भी हम लोग का ग्रुप में भी जितना मेंबर हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो लोग रिपीटेडली क्वेश्चन कर रहे हैं अबाउट आरआरबी नर्सिंग सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है जब नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। फिर भी नर्सिंग ऑफिसरों को कंफ्यूज है कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है आरआरबी का। जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन लोग के माइंड में डाउट रहेगा जरूर, ठीक है। तो आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो ये उसका आरआरबी का जो नोटिफिकेशन था उसमें वो दिया था, सभी पोस्ट का सिलेबस वो लोग डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट रहता है आरआरबी में वो होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है। क्या रहता है हम लोग का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट रहता है इधर, ठीक है। देखो इधर दिया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है हम लोग का जो एग्जाम जो पैटर्न रहता है, इसमें क्वेश्चन आता है हमका कितना प्रोफेशनल सब्जेक्ट में, प्रोफेशनल सब्जेक्ट से हम लोग को देखने को मिलेगा 70 क्वेश्चन, ठीक है। प्रोफेशनल सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा 70 क्वेश्चन। और जनरल एप्टीट्यूड्स, ठीक है, एप्टीट्यूड से आप लोग को देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से प्रोफेशनल सब्जेक्ट जैसे कि नर्सिंग का आप लोग को देखने को मिलेगा 70 क्वेश्चन। और ये जो नॉन नर्सिंग से, नॉन नर्सिंग पार्ट से 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो जो नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो इधर एनाटॉमी, मतलब सभी जो जितना भी एग्जाम होता है वो क्या करते हैं, सभी नर्सिंग का जितना भी सब्जेक्ट है सब डाल देते हैं। जैसे कि देखो इधर एटॉमिक फिजियोलॉजी दिया है, न्यूट्रिशन दिया है, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन, देन साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूड एडल्ट जेरियाट्रिक नर्सिंग, उसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो पेडियाट्रिक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो साइकेट्रिक साइकोलॉजी है, देन मिडवाइफरी एंड ओबेसिटी जो ओबेजी है, उसके साथ नर्सिंग रिसर्च स्टैटिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो नर्सिंग का जो फुल जो सिलेबस है, ठीक है, उसको इधर से डाल दिया। इधर से क्वेश्चन आता है और आरआरबी जो भी सिलेबस देता है उसके हिसाब से क्वेश्चन डालता है। मतलब 2015 और 2019 में जो सिलेबस दिया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया था। ये एम्स नहीं है कि एक सिलेबस देगा और सिलेबस से बाहर मतलब क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। ये हो गया नर्सिंग का जो क्वेश्चन आएगा इसी सब्जेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो नॉन नर्सिंग पार्ट जो है, ठीक है, तो उधर से इधर देखो, इधर ऑलरेडी वो लोग ने मेंशन कर दिया है कि ऑल पोस्ट के लिए उन लोग का एक ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये देखो ऑल पोस्ट के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो 30 मार्क्स आता है, तो ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो नर्सिंग के लिए भी ये सेम होगा, ठीक है। तो इधर जो सब्जेक्ट है वो जनरल एरिथमेटिक्स, जनरल एरिथमेटिक्स से आप लोग क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ये सब मैथ है, ठीक है, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड proportion, percentage, mensuration, time and work, then time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar, clock, pipe and system, ठीक है। तो ये आपको जनरल अरिथमेटिक में देखने को मिलेगा, इतना सारा सब्जेक्ट से शायद 2 4 5 क्वेश्चन आएगा। तो ये रहता है हम लोग का 10th स्टैंडर्ड का आएगा, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जो रीजनिंग है उसमें से हम लोग को अनालॉगी क्वेश्चन
सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके साथ साथ सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है। तो ये हो गया जनरल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस है। तो जनरल अवेयरनेस जो हम लोग का जीके है और करंट अफेयर है, उधर से नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटिक्स, कल्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूड फ्रीडम स्ट्रगल, इधर से भी क्वेश्चन आता है, और इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये हो गया जनरल अवेयरनेस से। नेक्स्ट जनरल साइंस से हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये इम्पोर्टेंट है, इधर से ही क्वेश्चन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री से। और जो इतना सब्जेक्ट दिया है, मतलब पूरा से नहीं आता है, लेकिन वो लोग सिलेक्टिव आपको ज़्यादा ध्यान देना है जनरल एरिथमेटिक में, ठीक है। जनरल साइंस से आता है, ठीक है, और जीके से कुछ क्वेश्चन आता है, मतलब ज़्यादा नहीं, दो चार करके सभी से आएगा, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस जो 10th स्टैंडर्ड का है, ठीक है, उसी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको आरआरबी एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस, ठीक है। अभी आप लोग 35 डेज में प्रिपरेशन